यानी वो तमाम काम जिसमें मजा आए वो कर लो। और बचपन में जिसमें उदार आनंद है उसी में सृजनात्मकता भी छुपी है। लेकिन अफसोस, बात समझना आप, अफसोस कि ये उदार आनंद और ये सृजनात्मकता जो बचपन की है उस पे कुठाराघात कौन कर रहा है? उस पे कुठाराघात वयस्क कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और ना समझ इसीलिए बोला गया है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक माता पिता क्योंकि सारा खेल मार्केट का हो गया ना, तो एक माता पिता एक बहुत ही कोई इंपोर्टेड आयातित कोई एक ऐसी कलाकृति या ऐसा, फॉर एग्जांपल एक ऐसा बर्तन लेके आते हैं, है ना, ऐसा मर्तमान लेके आते हैं, ऐसा वेसल लेके आते हैं जो कि मेटल का नहीं है, जो कि ब्रेकेबल है, ठीक है ना। तो टूटने वाला एक ऐसा कलात्मक जिसपे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है और वो लाखों का है, उस मर्तमान को लेके अपने घर पे आते हैं। ओके, उसको लेके वो आते हैं और ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर इसमें चित्रकारी है, कलाकारी है, एंटीक आइटम है, एंटीक। और कोई इसको देखता है तो उनको बहुत मजा आता है, क्योंकि इसको देखते ही सामने वाला उनके रईसी ठाठ, उनके नवाबी ठाठ का पता लगता है कि साहब ये लाखों रुपए की तो ये वाला बर्तन रखते हैं, ये वाली केटली रखते हैं जिसमें पानी पीते हैं, जिसमें चाय पीते हैं, ये लाखों रुपए का है। वो दंपति उसको लेके अपने ड्राइंग रूम में सामने रख देते हैं ताकि जो भी आएगा उसको देखेगा। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा भी है, उसकी नजर भी उस पर पड़ती है, वो नहीं जानता ये लाखों का है। अब उसको देखता है तो उसका मन करता है, क्या मन करता है? उसका मन करता है कि काश मैं एक बार इसको उठा के पटक दूं तो जो आवाज होगी मजा आ जाएगा, जोए, आनंद आ जाएगा। और वो क्या करता है? वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसको उठा के बस मजा लेने वाला है कि इतने में पेरेंट्स की नजर पड़ जाती है। और पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि ये बच्चा नासमझ है, ये बच्चा मूर्ख है, बेवकूफ है, जो अभी लाखों की इस बेशकीमती चीज को तोड़ देगा। इसलिए वो क्या करते हैं? उसको पकड़ लेते हैं, उसको रोक देते हैं, उसको टोक देते हैं। क्या कर रहा है? तेरे को नहीं पता कितनी कीमती है, 1 मिनट में तू इसका सत्यानाश कर देगा। कितनी कीमत है इसकी जानता भी है तू? इसको कभी जिंदगी में हाथ मत लगाना, दोबारा इधर आना भी मत, इसको देखना भी मत। उन पेरेंट्स ने क्या किया? उन पेरेंट्स ने लाखों रुपए की अपनी चीज बचा ली। गुरुदेव इस पे व्यंग करते हैं। क्या व्यंग करते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाखों की वो चीज तो बचा ली, लेकिन वो वयस्क ना समझ है। वो क्या है? ना समझ है। ना समझ वो बच्चा नहीं है, ना समझ वो वयस्क है, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने अपनी उस थोड़े से चंद पैसों की कीमती चीज को तो बचा लिया, लेकिन उस अमूल्य, उस बहुमूल्य क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को उन्होंने वहीं पे रोक दिया, वहीं पे कुंठित कर दिया। और वो बच्चा जिंदगी में उस तरह से नहीं बढ़ सकता जिस तरह से वो बढ़ने वाला था, उस तरह से विकसित नहीं हो सकता जिस तरह से वो विकसित होने वाला था। तो अपने ही बच्चे को उन्होंने खत्म कर दिया। तो बोलिए, ना समझ वो बच्चा हुआ या ना समझ वो वयस्क हुए? जवाब है वो वयस्क हैं, वो माता पिता ना समझ हैं, जिन्होंने चंद पैसों की उस तुच्छ वस्तु के लिए उसकी बेशकीमती, बहुमूल्य, अमूल्य सृजनात्मकता को खत्म कर दिया। तो क्या करना चाहिए साहब? गुरुदेव कहते हैं कि बच्चा जैसा बढ़ता है उसको बढ़ने दें, जैसे विकसित होता है उसको होने दें, जैसे वो आनंद लेता है उसको लेने दें, क्योंकि इसी में उसकी सृजनात्मकता छुपी है। और फिर देखना वो कैसा इंसान बनेगा। आप सोच सकते हैं एनसीएफ 2005 की शुरुआत जब इस बात से हुई है, तो एनसीएफ 2005 में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, एनसीएफ 2005 की कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, एनसीएफ 2005 के निदेशक तत्व हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और गारंटी से परीक्षा में इन पे प्रश्न आता है। तो एनसीएफ 2005 के निदेशक तत्व कितने हैं? हम बोलेंगे साहब 5 हैं। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं वो? 1 नंबर पे देखिए, विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए। बहुत जबरदस्त बात। विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए, यानी विद्यालय का परिवेश या विद्यालय का वातावरण पाठ्यचर्या हो। आज तक क्या हुआ पता है आपको? आज तक ये हुआ कि पाठ्यचर्या में हमने केवल किताबों को माना, केवल नोटबुक को माना, केवल क्लासरूम में बच्चा जो पढ़ रहा है उसी को हमने पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम माना। बहुत बड़ी गलती करी। आखिर वास्तव में पाठ्यचर्या तो विद्यालय का माहौल है, माहौल, वातावरण है।
यानी जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है वो विद्यालय का है, घर का है, वो सारा का सारा तो पाठ्यक्रम है, सभी से तो वो सीखता है। प्रोफेसर यशपाल यहां पे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्या कहते हैं, सुनना। वो कहते हैं देखो एनसीएफ 2005 बच्चों को जिंदगी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जिंदगी से जोड़ता है, रियल लाइफ से जोड़ता है, वास्तविक अनुभवों से जोड़ता है, और ये तमाम बंदिशें हटाता है। पाठ्यक्रम की बंदिशें हटाता है, पाठ्य पुस्तक की बंदिशें हटाता है, टाइम टेबल, समय विभाग, चक्र, अनुशासन, इन सब की बंदिशें हटाता है, रटने वटने को हटाता है। एनसीएफ 2005 तो निर्मितवाद को फॉलो करता है, जो ये कहता है कि ज्ञान का अस्तित्व तो बच्चे के अंदर ही है, ज्ञान का निर्माण तो बच्चा खुद ही कर रहा है, इसलिए हम उसको बाहर से ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं। शिक्षक और विद्यालय तो केवल फैसिलिटी देते हैं, वो तो फैसिलिटेटर हैं, वो तो सुविधा प्रदाता हैं। और यहां देखना एक बात, पाठ्यचर्या, विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। प्रोफेसर यशपाल ने ये बेहतरीन बात बोली है, और वो कहते हैं कि साहब आजादी के बाद से हमारे देश के स्कूलों में एक बहुत बड़ी कमी रही है, एक विडंबना रही है, और वो ये है कि हमारे देश के विद्यालयों में सीढ़ियां नहीं है। क्या नहीं है? सीढ़ियां नहीं है, लिहाजा बच्चे छत पे नहीं जा सकते, और जब बच्चे छत पे नहीं जा सकते तो वो बाहर के परिवेश का, बाहर के वातावरण का कैसे आनंद ले सकते हैं? जब वो छत पे नहीं जा सकते तो वो बाहर के वातावरण को कैसे समझ सकते हैं? जब वो छत पे नहीं जा सकते तो वो धूप, चांद, तारे, बारिश, आसमां, इनको कैसे निहार सकते हैं? इनको कैसे देख सकते हैं? तो बहुत बड़ी बात है, हमारे विद्यालय में सीढ़ियां नहीं है। तो सब क्या करें? सीढ़ियां लगवा दें? बिल्कुल लगवा दें। मैं आपको बता रहा हूं, जब एनसीएफ 2005 में आया और फिर एनसीएफ 2005 की चीजें हम सब पे लागू हुई, तो एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण आदेश आया था। मैं मेरे स्कूल में हेडमास्टर था और मुझे एक आदेश मिला जिससे मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। वो आदेश मुझे ही नहीं मिला, वो आदेश दरअसल राजस्थान के हर शिक्षक को, हर संस्था प्रधान को मिला, और उनको कहा गया कि आप सब बच्चों को बुलाएं, असेंबली, सब टीचर्स को बुलाएं और उनको ये आदेश सुनाएं। ये आदेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, उस समय शिक्षा मंत्रालय नहीं था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आदेश है, और ये आदेश हर एक स्कूल पे, हर एक शिक्षक पे, हर एक बच्चे पे, हर एक प्रिंसिपल पे, हर एक हेडमास्टर पे लागू होगा। क्या आदेश था वो सुने। दरअसल हमने भी बच्चों को बोला कि एक आदेश आया है और इस आदेश की पालना करनी है, तो सब लोग चलिए। अब आदेश का नाम सुनते ही बच्चा, पता है इस कदर हमारे देश का अब तक का जो सिस्टम रहा था उसमें बच्चा इतना डरा घुटा सा था कि आदेश आ गया, पता नहीं कौन सा आदेश आ गया, हर बच्चा डरने लगा। शिक्षक भी पता नहीं क्या आदेश आया है, और आदेश बहुत ही अर्जेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सब लोग बैठ गए। उसके बाद वो आदेश सबके सामने पढ़ा गया, और संस्था, पूरी देश में संस्था प्रधानों ने वो आदेश पढ़ा। पता है वो क्या आदेश था? वो इस बात से संबंधित आदेश था। और क्या था सुने। वो ये था कि बच्चों, अब सोचिए संस्था प्रधान बोल रहा है सब टीचर्स को आज के बाद ऐसा करना है, सब बच्चों को, बच्चों आज के बाद ऐसा करना है, ओके, सब डरे डरे से ओके करेंगे साहब। अब शिक्षक प्रधानाध्यापक उस आदेश को पढ़ता है और क्या बोलता है, ये आदेश मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का आदेश है जिसको सबको मानना है। तैयार है सब लोग? मानेंगे? यस मानेंगे सर। और अब वो बोलता है, अब प्रधानाध्यापक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं सुनना। हमने बोला था हूबहू, आप सुनना कि आज के बाद बच्चों क्या करना है तुमको। बच्चों कभी धूप में तो निकलो। क्या आदेश था? बच्चों कभी धूप में तो निकलो, कभी बारिश में नहाकर तो देखो। बच्चों कभी धूप में तो निकलो, कभी बारिश में नहाकर तो देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर तो देखो। है ना बहुत बेहतरीन बात। कभी धूप में तो निकलो, कभी बारिश में नहाकर तो देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर तो देखो। अब सोचिए, एनसीएफ 2005 का पहला ही निर्देशक तत्व यह कहता है कि केवल किताबें पाठ्यचर्या नहीं है, विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए। याद रहेगी पहली बात। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कर दो। पढ़ाई को रोट सिस्टम, रटने वाली बात, रिपीटेशन वाली बात हटा दो। आज तक क्या था? याद करें पुराना टाइम, हम जब बचपन में पढ़ते थे तभी भी ऐसा था कि साहब गुरुजी 40 तक पहाड़े याद करवाते हैं, कल याद करके लाना है। वो रटना था। एनसीएफ 2005 रटने का खंडन करता है, समझने पर बल देता है। इसीलिए तो एनसीएफ 2005 में निर्मितवाद है, इसीलिए तो
एनसीएफ 2005 की आत्मा में संज्ञानात्मक संज्ञानवाद है, क्योंकि निर्मितवाद की उत्पत्ति संज्ञानवाद से हुई है। इसीलिए तो एनसीएफ 2005 समस्या समाधान और प्रोजेक्ट विधियों की बात करता है। इसीलिए तो एनसीएफ 2005 करके सीखने की विधियों की बात करता है। इसीलिए तो एनसीएफ 2005 बच्चे को सक्रिय एक्टिवली पार्टिसिपेंट करने की बात करता है। इसलिए तो एनसीएफ 2005 शिक्षक को केवल सुविधा प्रदाता बताता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 रटने पर नहीं बल्कि समझने पर बल देता है। किस पर बल देता है? समझने पर बल देता है। तो एनसीएफ 2005 का दूसरा निर्देशक तत्व कहता है कि रटने वाली चीज को खत्म कर दो। तीसरा निर्देशक तत्व है छात्रों को चहुमुखी विकास के अवसर दिए जाएं। कैसे अवसर दिए जाएं? चहुमुखी विकास के अवसर दें। बहुत बड़ी बात, ध्यान दें। आप याद करें, खुद याद करें, जब आप स्कूल में थे, छठी क्लास में स्कूल में थे, याद करें 8वीं में थे, 9th में थे, 10th में थे, बोर्ड था, 11th में थे, 12th में थे, याद है ना आपको आपके स्कूल क्या हुआ था आपके साथ? एक क्लास में आप जिस स्कूल में पढ़ने गए वहां पे फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 50 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 50 बच्चे थे। अब सारे तो टॉपर नहीं थे। 50 बच्चों में 1, 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, वो टॉपर्स थे। कौन थे वो टॉपर्स थे। बाकी सारे तो पीछे वाले थे, और उनमें भी जिनके मार्क्स बहुत कम आते थे वो तो बेचारे बैक बेंचर्स थे। वो तो कभी जिंदगी में क्लास में आगे बैठे ही नहीं। उन्होंने तो कभी जिंदगी में टीचर को फेस नहीं किया। उन्होंने तो कभी जिंदगी में बोर्ड पे आके कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि क्लास में राज तो ये तीनों करते थे जो कि टॉपर थे। तो हमने सबने क्या मान लिया पता है? हमने सबने मान लिया कि सब जिंदगी तो इनकी है, हम तो नाहक ही इस दुनिया में आए। हमने मान लिया कि जो भी करते हैं यही करते हैं, और वास्तव में वही करते थे। क्लास में उनका प्रशासन चलता था, उनका रूल चलता था। वो सर को बोलते, सर उधर वो पीछे बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो हमको खड़ा किया जाता था। हम बहुत डरते थे। हम उन बच्चों की चिरोरी करते थे, उनकी चमचागिरी करते थे जो टॉपर्स थे, क्योंकि हम घर पे भी, स्कूल में भी, हमारे पेरेंट्स भी, समाज भी, जहां भी जाते हर कोई बोलता इनको देखो ऐसे बनो, पर हम ऐसे नहीं बन पाए। पर काश उस समय कोई बताता कि केवल पढ़ने लिखने वाली बात ही दुनिया में सब कुछ थोड़ी है, और भी गम है जहां में मोहब्बत के सिवा, और भी तो चीजें हैं जिंदगी में। ये तो एक पक्ष है पढ़ना लिखना, तो दूसरे भी तो पक्ष है। खेलना भी तो पक्ष है, गाना गाना भी तो पक्ष है, डांस करना भी तो पक्ष है, चीजों को तोड़ना फोड़ना भी तो पक्ष है। दूसरी भी तो चीजें हैं। हमारी स्टाइल दूसरी है, इनकी स्टाइल दूसरी है। काश कोई उस समय बच्चों को बता पाता, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं बताया, बल्कि हर किसी ने बोला कि इनकी तरह बनो। और हमने पता क्या किया? हमने इनकी तरह बनने की कोशिश की, पर हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो ना तो हम इनके जैसे बन पाए, और ना हम अपने आप के साथ न्याय कर पाए, ना हम अपने आप जैसे बन पाए। लिहाजा बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। मैं मेरी छोटी सी एग्जांपल बताता हूं आपको। मैं स्कूल में था तो मेरा भी मन करता था, जैसे आज आपको पता है क्या हो गया? आज सब आप देख रहे हो, आप स्कूल में गए थे इंटर्नशिप में, तो आपने देखा ABL एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम है, ठीक है ना। ऐसे कमरे हैं जिनमें नीचे चारों तरफ बोर्ड है, ठीक है। जो बच्चे मन में जो आता है ना, जो वहां पे वो लिख देते हैं। मन हमारा भी करता था बोर्ड पे जाने का, लेकिन कभी बोर्ड पे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि बोर्ड पे राज तो या तो टीचर्स का था या इन 2-3 टॉपर्स बच्चों का था। मन हमारा भी करता था, हमारा मन करता था बोर्ड पे नहीं लिख सकते, इसलिए कभी हमने दीवार पे कुछ लिख दिया। और अगर जिस दिन हमने दीवार पे लिख दिया उस दिन हमारी शामत आ गई साहब, बहुत पिटाई हुई, बहुत जलील हुए हम। उसके बाद कभी हमने कोशिश नहीं की। बहुत मन करता था कि कुछ ऐसी बना दूं, कोई तस्वीर बना दूं, कोई पेंटिंग बना दूं, कुछ लिख दूं, पर हम लिख नहीं पाए क्योंकि बहुत डर था। घर पे भी परेशानी, घर पे भी सब कहते थे बदमाशी करते हो तुम, ऐसा नहीं करना है। मैं मेरा एक एग्जांपल देता हूं। एक बार क्या हुआ, हमारा भी मन करता था, और मैं भी हमेशा बैक बेंचर तो नहीं रहा, पर हमेशा फ्रंट बेंचर भी नहीं रहा। तो कभी हमारे आगे लड़कियां बैठती थी ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, हम भी बैठते थे। तो हमारा मन हुआ कभी किसी दिन कि सब बोर्ड पे कुछ लिख दें, पर हम बोर्ड पे लिख नहीं पाए। तो हमने क्या किया, एक वो फाउंटेन पेन होता था सही वाला, एक दिन हमारी जो हसरत थी ना उसको निकाल लिया। इधर लड़कियां थी, इधर लड़के थे, हम एकदम से यूं खड़े हुए, और छुट्टी की जैसे घंटी बजी, हमारा मन था, हम लिख नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। तो हमने उस फाउंटेन पेन को पूरी क्लास में ऐसे लड़के लड़के सब पे उड़ेल दिया, पेंटिंग कर दी वहां पे। पता है क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। स्कूल में, घर में, हर जगह हमें बहुत डांटा गया, बहुत डांटा गया
उसके बाद हमने कभी कोशिश नहीं करी हमारे मन के भावों को बाहर निकालने की। आपको पता है, अगर हम किसी और देश में होते तो उसी वक्त हम अगर दीवार पे वो चीज करते तो हमको वहां से सीधे आर्ट गैलरी में डालते, सीधे आर्ट स्कूल में डालते, और हम वहां पे लियोनार्डो डा विंसी बन के निकलते और मोनालिसा की रचना करते। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि हमारे देश के शिक्षा के सिस्टम में ये कमी थी कि केवल और केवल पढ़ाई को ही सबसे महत्वपूर्ण मान लिया, बाकी दूसरे आयाम जो है ना उनको इग्नोर कर दिया गया। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि पढ़ना सब कुछ नहीं है, इसके अलावा दूसरी बेहतरीन चीजें हैं, उन दूसरी बेहतरीन चीजों पे भी बच्चों को विकसित होने दें, उनको काम करने दें। सबकी स्टाइल अलग है, कोई पढ़ने में बेहतर है तो कोई तबला बजाने में बेहतर है, कोई बॉक्सिंग करने में बेहतर है, कोई हाई जंप में बेहतर है, कोई म्यूजिक में बेहतर है, कोई डांस में बेहतर है, कोई पेंटिंग बनाने में बेहतर है। तो सबको कैसे अवसर दें, चहुमुखी विकास के अवसर दिए जाएं। ये एनसीएफ 2005 का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसको हम बोल सकते हैं निदेशक सिद्धांत है, निदेशक तत्व है। 5 निदेशक तत्व हैं जो बहुत ही खास है, याद रखना। पहला है विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए। दूसरा है पढ़ाई को रटने वाली प्रणाली से मुक्त कर दें, समझने पे बल दें। और तीसरा, केवल पढ़ाई वाली बात नहीं, केवल एक पक्ष की बात नहीं, बल्कि चहुमुखी विकास के अवसर दें। कैसे विकास के अवसर दें? चहुमुखी विकास के अवसर दें। चौथा बिंदु, परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ दें। परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ दें। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। हम जब पढ़ते थे आज तक हमने यही सुना है कि साहब परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और परीक्षा होती है साल के अंत में, बीच में जो होती है वो भी महत्वपूर्ण है, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम, और फिर एनुअल एग्जाम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एनुअल एग्जाम में हमने बढ़िया नहीं किया साल खराब हो जाएगा। और पता है क्या होता था? शादियां भी तभी आती थी जब परीक्षा होती थी। तो एक तरफ परीक्षा, एक तरफ शादी, क्या करें? ना शादी का मजा ले सके और ना परीक्षा में पास हो सके। वो भी गई, वो भी गई। क्यों? आखिर इसलिए कि हम परीक्षाओं को कितना महत्वपूर्ण मान रहे थे, और केवल वो एक दिन की परीक्षा हमारी जिंदगी को तय करती थी। एनसीएफ 2005 कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन परीक्षा थी उस दिन हो सकता है बच्चे का मूड खराब हो, जिस दिन परीक्षा हो सकता है उस दिन उसके भाई की बारात जा रही हो, तो कैसे पेपर करेगा वो? तो क्या करें साहब? एनसीएफ 2005 कहता है कि आप एक दिन की परीक्षा किसी के प्रमोशन और डिमोशन के आधार नहीं बना सकते। क्या करें? आप बच्चे ने पूरे साल क्लासरूम में जो गुल खिलाए हैं, पूरे साल उसने जो गतिविधियां करी हैं, उसके आधार पे उसको प्रमोट करें। एक दिन के आधार पे कैसे कर सकते हो? परीक्षा के समय वो बीमार हो गया तो फिर क्या करोगे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब परीक्षा, एक दिन वाली परीक्षा खत्म की जाए, एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन वाली परीक्षा खत्म की जाए। पूरे साल बच्चा जो गतिविधियां करता है उसके आधार पर उसकी फाइल बनाई जाए। और आपने देखा ऐसा हो गया, पोर्टफोलियो बन गया, अनेक डोट्स बन गए, बताया ना आपको। तो ये क्या बोलता है कि परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ दें। इसका मतलब रोज कक्ष में जो होता है ना, वो बच्चे की परफॉर्मेंस को बताए, और इसका रिजल्ट आपके सामने है, और वो है CCE। समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पूरे साल मूल्यांकन रहेगा, एक दिन की परीक्षा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब परीक्षा के समय अगर आपके भाई की बारात जा रही है तो आप ठाट से बारात में जाइए, परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो पूरे साल परीक्षा ही दे रहे हैं। दैट इज, परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ दें। बात समझ आई आपको? 5वां निदेशक तत्व है प्रजातांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाए। क्या है? प्रजातांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाए। तो देखो, एक तो प्रजातांत्रिक ढांचे का मतलब लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज जो हैं, पंचायती राज संस्थाएं वगैरह हैं, शहरी निकाय वगैरह हैं, वो तो मजबूत बनेंगे, और वो मजबूत बने भी हैं। इतने मजबूत बने, आपको पता है, जैसे आप शिक्षकों का पूरा लेन देन इन्हीं से है, पूरा सिस्टम इन्हीं का है। भर्तियां भी लोकल लेवल पे जिला परिषद और वहां पे होती हैं, पोस्टिंग भी होती है। तो ये महत्वपूर्ण है। साथ में इसका एक और अर्थ है। क्या अर्थ है? प्रजातांत्रिक ढांचा यानी कक्ष में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे आप में से कि साहब पूरी पढ़ाई कर ली, पूरी स्कूली शिक्षा पूरी हो गई हमारी, लेकिन कभी हम अपने वजूद का कक्ष में एहसास ही नहीं करा पाए। हम बता ही नहीं पाए कि हम भी तो हैं। हमारा बहुत मन करता था पार्टिसिपेट करने का, बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, लेकिन हम तो बैक बेंचर थे, क्योंकि हम वो टॉपर, हमें
उन टॉपर को हम देखते थे, उनके जैसा बन नहीं पाए, तो हम तो ये सोचने लगे कि साहब हम कुछ नहीं है। तो हमने अपने आप को कभी अभिव्यक्त नहीं किया और हमको मौका ही नहीं दिया गया। प्रजातांत्रिक ढांचे का मतलब है हर बच्चे को मौका दें, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, हर बच्चा अवसर ले, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिले। तो 5 बेहद ही महत्वपूर्ण निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव पॉलिसीज हैं एनसीएफ 2005 की, जिनके बारे में जरूर परीक्षा में प्रश्न आता है। मेरे ख्याल से आप 5 समझ गए होंगे। पहली बात है विद्यालय का माहौल पाठ्यचर्या का हिस्सा माना जाए। दूसरी बात है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कर दें, रोट सिस्टम खत्म कर दें। तीसरी बात है छात्रों को चहुमुखी विकास के अवसर दें। चौथा निदेशक तत्व है परीक्षा को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ दें। और फाइनली 5वां है प्रजातांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाएं। प्रजातांत्रिक ढांचे को क्या बनाएं? सुदृढ़ बनाएं। यहां पे देखिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं 5। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल्स, यानी विद्यालय का जो माहौल है वो पाठ्यचर्या का हिस्सा बन जाए। तो क्या लिखा है इसमें? आउटसाइड वाली चीजों से कनेक्ट कर दें साहब। बात समझ में आ रही है? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी वास्तविक जिंदगी से ज्ञान को जोड़ दें, कक्षा कक्ष से बाहर निकाल दें। दूसरा है एनरिच द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। यस, यानी टेक्स्ट बुक से बाहर चला जाए, रटने वाली चीज खत्म हो जाए। टेक्स्ट बुक से बाहर भी तो पाठ्यक्रम है। बारिश में नहाना, धूप में निकलना, यह भी तो पाठ्यक्रम है। तो टेक्स्ट बुक की बाउंड्री से बाहर निकाल दो बच्चे को। इसी तरह से है ensuring that learning shifts away from rote methods। रोट मेथड और रटने वाली चीज को हटा दो, रचनात्मक आकलन पे बल दें। इसी तरह से है मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, यानी परीक्षाओं को लचीला बना दें। इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, पूरे साल जो किया है वो इंपॉर्टेंट है, एक दिन की परीक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां पे है नर्चरिंग एंड overriding identity informed by caring concerns within the democratic polity of the country। देश का प्रजातांत्रिक ढांचा है वो महत्वपूर्ण है। ये एनसीएफ 2005 की गाइडलाइंस है। मैंने वो 5 गाइडलाइंस आपको बताई हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थों में 1 2 3 4 5 बातें यही है, सेम है। तो इसको भी आप लिख लें, समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें जो आपको पसंद आए। ओके, अब है आगे एनसीएफ 2005 4 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में संशोधन प्रस्तुत करता है और बहुत सी बातें हैं लैंग्वेज, भाषा के बारे में, गणित मैथमेटिक्स के बारे में, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के बारे में और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के बारे में। इन सब के बारे में अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं और इनका अध्ययन करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पे, आपको सबको बहुत मेहनत करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ते जाना है और मजा आएगा। हम मंजिल पालेंगे क्योंकि आपके सपने और हमारे सपने जुदा नहीं है। थैंक यू, बाय, शुक्रिया।